भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही यो नाम है हमारा सचिन चौधरी। कल बुंदेलखंड के लाने एक दुखद खबर थी। काय के सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में पदस्थ डॉक्टर शुभम उपाध्याय कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए, लेकिन उनकी मौत ने कई सारे बड़े सवाल भी खड़े करे हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो ही है कि क्या हम डॉक्टर शुभम उपाध्याय की जिंदगी बचा सकते। इन सवालों के जवाब तलाशने की हम कोशिश करें। पहले बात करें शुरुआत से शुभम उपाध्याय की। डॉक्टर शुभम उपाध्याय 2014 में एमबीबीएस में सिलेक्ट भये। 2020 में उनकी पहली पोस्टिंग भई बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में, और पोस्टिंग के कुछ दिना बाद ही उनकी कोरोना को जो सेंटर तो उनमें ड्यूटी लग गई। लगभग 6.5 महीना तक अनवरत रूप से कोरोना मरीजों की सेवा करते रहे, लेकिन 28 अक्टूबर को डॉक्टर शुभम उपाध्याय खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए। और इसके बाद पहले तो बीएमसी में उनको इलाज चले और फिर उन्हें चिरायु अस्पताल शिफ्ट कर दो, लेकिन चिरायु अस्पताल में उनने आखिरकार दम तोड़ दो। डॉक्टर शुभम उपाध्याय की मौत के बाद क्या सारे सवाल खड़े हुए हैं, और इन सवालों को सबसे पहले जन्म दो है डॉक्टर शुभम उपाध्याय के पिता ने। डॉक्टर शुभम उपाध्याय के पिता एसपी उपाध्याय ने लापरवाही को आरोप लगाओ है, और दैनिक भास्कर को एक बयान में उन्होंने कही है कि बीएमसी में उनके बेटे के इलाज में काफ़ी लापरवाही करी गई। डॉक्टर्स ने कही कि शुभम को इंजेक्शन लगाने हैं, लेकिन पहले उन्हें पैसा जमा कराने पड़े। जैसे तैसे 10 नवंबर को शुभम को भोपाल के चिरायु अस्पताल ले आओ गो, इतने भी उनकी हालत बिगड़ जा रही थी। पिता ने बताया कि 19 नवंबर को चिरायु से शुभम को कई बार फोन आओ, बेर बेर भी कहते रहे कि हमें दूसरे अस्पताल ले चलो, हम बच नहीं पे। उनको चेन्नई ले जाने तो मंगलवार को शासन की ओर से 1 करोड़ की मंजूरी भी मिल गई, लेकिन तूफान के कारण चेन्नई नो फ्लाई जोन घोषित हो गया और हम लेट हो गए। तो अब सवाल उठो लाजमी है कि आखिर डॉक्टर शुभम उपाध्याय की मौत की वजह कहाँ थी। मौत की वजह तो सीधे तौर पे कोरोना के चलते फेफड़ों में गंभीर संक्रमण तो, लेकिन ऐसा का हो कि हम डॉक्टर शुभम उपाध्याय को बचा नहीं सके। सबसे पहले सवाल उठे हैं बीएमसी पे, यानी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज पे। आरोप है कि डॉक्टर शुभम उपाध्याय को कोरोना संक्रमण के बाद उनके फेफड़ों में संक्रमण लगातार बढ़ रहा तो, और बीएमसी में उनके इलाज के लाने पहले पैसा जमा करावे की बात करी गई थी। यानी वो डॉक्टर के लाने जो पिछले 6 महीना से वही बीएमसी यानी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीजों की सेवा कर रहा था, वही से कहेगी कि पहले पैसा जमा कराओ फिर इलाज हुई है। और इसके बाद भी जब उनकी हालत लगातार बिगड़ रही थी, फिर भी 13 दिनों तक लगातार बीएमसी में ही उनको इलाज होता रहो, उनको कोनो दूसरे अस्पताल में शिफ्ट नहीं करेगा। डॉक्टर शुभम उपाध्याय के इन हालातों के लाने दूसरे सवाल उठ रहे हैं स्थानीय प्रशासन पे और खुद बीएमसी प्रशासन पे। जब शुभम उपाध्याय के इलाज के लाने पैसों की कमी पड़ रही थी, तो उनके दोस्त और समाज सेवी संगठन मीडिया तो आ गया हो, लेकिन बीएमसी और जिला प्रशासन तब तक सुध नहीं लेते रहे जब तक पूरे मीडिया के जरिए जा खबर फैली नहीं। यानी लगातार हालत बिगड़त रही और शुभम उपाध्याय के प्रति प्रशासन और बीएमसी लापरवाह बने रहो। डॉक्टर शुभम उपाध्याय की हालत के लाने का स्थानीय जनप्रतिनिधि जिम्मेदार नहीं है, का सरकार को वो नियम जिम्मेदार नहीं है जी के तहत कोरोना योद्धा को उनके निधन के बाद तो राशि मिलत, लेकिन कोरोना योद्धा अगर खुद कोरोना पॉजिटिव हो जाए तो उसकी सरकार व्यवस्थित देखभाल करे। ई को लेके सामान्य जनता के बराबरी नियम है। कोरोना योद्धा के लाने शायद कोनो विशेष नियम नहीं है। और यही वजह रही कि सरकार के कानों तक जब खबर पहुंची, उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संवेदनशीलता तो दिखाई, 1 करोड़ रुपया की राशि भी मंजूर करी, व्यवस्थाएं भी करी, लेकिन तूफान की वजह से चेन्नई तक नहीं पहुंच पाए डॉक्टर शुभम उपाध्याय। लेकिन बड़ा सवाल जो उठे कि अगर ऐसी व्यवस्थाएं हों कि कोरोना योद्धा अगर खुद कोरोना पीड़ित हो तो उनके सर्वोत्तम इलाज के लाने असीमित बजट की व्यवस्था करी जावे, तो शायद कौन और डॉक्टर शुभम उपाध्याय की हम जान बचा सकें। कुल मिला के लग जो ही रहो कि कोरोना की तीव्रता कहें, बदकिस्मती कहें, या फिर हम सब के सिस्टम की थोड़ी थोड़ी लापरवाही, सब मिलके
एक होनहार बुंदेलखंड के छात्र को, एक होनहार बुंदेलखंड के युवा डॉक्टर को हमसे जुदा कर गई। फिलहाल डॉक्टर शुभम उपाध्याय जो खुद कोरोना से जंग लड़ने के प्रति लोगों को साहस बना रहे थे, उनके कुछ पुरानी वक्तव्य हम आपको सुना रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हम बहुत सही राह पर चल रहे हैं और एक दिन हम ज़रूर कोरोना से जीत पाएंगे। कोरोना को हराना है और हम हरा पाएंगे। हम होंगे कामयाब एक दिन। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। और यही के संगे अर्पित कर रहे विनम्र श्रद्धांजलि यही सबक के संगे कि हे ईश्वर, हे सरकार, दोबारा पुनः डॉक्टर शुभम उपाध्याय ऐसी असमय मृत्यु को शिकार न हो गए। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।